खुशकिस्मत की आखिर जो श्रृंखला है राजस्थानी भाषा री इन्हें आप सबरे सामने प्रस्तुत करना सौभाग्य मैंने मिलियो। आखिर वास्ते मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ी अनूठी पहल है जो प्रभा खेतान फाउंडेशन आईटीसी श्री सीमेंट रे सहयोग से मालो गटे कर पा रहा हाँ और ग्रासरूट मीडिया फाउंडेशन एक बड़ी अनूठी पहल है जिन्होंने राजस्थानी भाषा आप लोगों की भाषा अपनी सबरी भाषा ने कीकर लोगा तक जनमानस तक पे पहुंचा सका कीकर उन्होंने साहित्य आगे जा सके और नई पीढ़ी जो आ रही है वह भाषा के साथ जुड़ी रही क्योंकि अपा लोग तो फिर भी भाषा रे मैंने बोलना नई पीढ़ी आजकल इन भाषा से थोड़ी दूर जा रही है। तो वो एक बड़ा अनूठा मंच है जिन्हें प्रमोद जी और सभी मित्र लोग फरवरी 2016 चला रखे है और कई तरह तरह का साहित्यकार कवि और लेखक मैं लोग आप सब बीच ले रहा है। आज हमारी सबकी खुशकिस्मती है कि झालावाड़ से जितेंद्र निर्मोही जी हमारे साथ सब है और जो लोग लेखन साहित्य रामायण आप शौक रखे वे नासु काफ़ी हद तक परिचित है। कई सारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय सम्मानों नेरा सारा सम्मानों यानी पुरस्कार मिल चुका है और इन्होंने साथ आज बातचीत करेला कोटा सु कवि और लेखक श्री विश्वामित्र जी दादी जी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए निर्मोही जी और दादी जी ने स्टेज माते बुलाना चाहूँ। आप सभी एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। हेलो सबसे पहले आप यहाँ सब पधारे हो यार सभी मेहमान और नमस्कार प्रणाम और आखिर का श्री प्रमोद जी और तमाम वो जुड़ा गया इस संस्था से वहाँ के लिए मालूम नमन राम राम खम्मा गए। बड़ी अच्छी पहल दिया यहाँ पिछला जैसे कि मैंने मालूम पड़ी कि 2016 से ये कार्यक्रम लगातार चालू थी ये जगह पर बड़ा अच्छा लगा। आदरणीय भाई साहब निर्मोही जी ने फोन पर मसू की यार मारा विषय में थाना बोलना है मैंने कि वो तो ये बहुत ये मामला बहुत छोटो बालक की समझो मैंने तो कोई का भीतर का चीज़ा निकाल वो आवे को न लेकिन नहीं कि आपने हमारे विषय में बोलना पड़ेगा और आपको सुने जो हमारे प्रति कि यहाँ के साथ फिर आजकल लाडा भी चाह तो प्रमोद जी से मैंने जिम्मेदारी ले चुकी है लाडा ना आता है हमारा पहुँचा हुआ को पूरा दायित्व है तो वो खुद गाड़ी ड्राइविंग करके यहाँ पे आपके पहुँचा रहे थे। दरअसल राजस्थानी का लेखन में जैसा कि वो इस 35 साल की हमारी काव्य यात्रा मनसा की ही ज़्यादातर चासू जुड़े पातला किस साल एक हाड़ोती में राजस्थानी के लिए काम करने वाला एक नाम सामने आया उषा प्रेम जी उन जमाना में चाहे कोटा में राजस्थान में जो राजस्थानी की बात के लिए काम कर रहा था राजस्थानी भाषा के लिए कोटा में रहकर जो बड़ो काम कर रहा था और वो
सब विधा में वहाँ को काम छो, लेकिन वहाँ का जावा के बाद में एक जो नाम उभर कर सामने आया वहाँ सामने, वहाँ को नाम जो जितेंद्र निर्मोही जी। बहुत कम यहाँ हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं मंच पर दौड़ रहे छो और आप लेखन में दौड़ रहे था। आपकी बहुत सारी किताब आई और सम्मान की भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर को गणा लागू हूँ तो कम से कम 1 घंटा यहीं ला गया होगा। तो इतनी बड़ी उपलब्धि, एक गीतकार चाल निबंध संग्रह करवाड़ा और कई किताबों का समीक्षा करवाड़ा, आलोचना करवाड़ा जैसे की वो ताजुब करूँ छू कि वह कहाँ से चले और कहाँ वहाँ की यात्रा और आभार भी वहाँ की समीक्षा की दृष्टि से लंबी चौड़ी यात्रा है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से यह जानकारी ले की बात है और वो ज़्यादा बात भी मैं कर बुझाऊँ आपसे, लेकिन ये जरूरी है कि जितेंद्र निर्मोही जी के लिए वो इमें कोई दो राय को नहीं कि आज की समय पर राजस्थानी भाषा के लिए जो काम कर रहे थे और एक यहाँ के अंदर जो मैंने खूबी देखी साहब, वह बहुत कम साहित्यकारों में नजर आई कि यहाँ का लेखन में एक यहाँ का साथ का चालबा और तमाम लोग साथ यात्रा करे जो लिख रहे हैं। यहाँ का चाहे वह समीक्षा की दृष्टि हुई, चाहे या यहाँ का गीता की बात हुई, वो में भी यहाँ का जो मित्र साहित्यकार का हार होती है राजस्थानी का, वो कहीं न कहीं यहाँ का लेखन में वो जरूर है। यह बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आदमी अपने लिए लिखे थे लेकिन दूसरा के लिए लिखवा ये बात बहुत कम है। मैं यहाँ को बहुत बहुत अभिनंदन करूँ छू आपकी तरफ से भी और साहित्य समाज की तरफ से। तो सबसे पहली बात करेंगे ये जिक्र में वो आदरणीय निर्मोही जी से निर्मोही जी आपको जो बहुत सारे किताब आई, लेकिन वो यह कहूँ आप वहाँ से आपने बात शुरू कर आपने सबसे पहली किसी विधा से आपको लेखन शुरू करें ताकि वह यात्रा आपको वहाँ से शुरू करता है कि आपने सबसे पहले कहीं शुरू करो, गद्य करो, पद्य करो, गीत करे आप या कहीं विधा से आपने तो आप समझ बता मैं आप सोचा एक बार जोरदार ताली हो जाऊँ थोड़ा सा आप सबके लिए। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सबको हार्दिक अभिनंदन करूं छू। आखिर से जुड़िया तका सारा साधु समाज को आभार मानू छू कि वन डॉक्टर आईदान सिंह भाटी डिंगल और पिंगल का अधिकृत विशेषज्ञ सु यह यात्रा शुरू करी और हमारे सु जस्ट पहले मधु आचार्य जैसा रंगकर्मी आया। ये यात्रा में समीक्षक भी आओगा, कवि भी आओगा, लेखक भी आओगा, उपन्यास भी आओगा। आखिर राजस्थानी को जो हमारा मकसद है जनसु कवि या साहित्यकार ही जुड़ाव को मुंह मान के चालू छू वो कहीं ना कहीं सार्थक हो रहे, पूर्ण हो रहे। लेखक चाहे वो मंच को हो, चाहे लेखन कर्म करवा लो, जनसु संवाद राखे छे और पाठक हो या श्रोता उसको सीधो सीधो जुड़ो तक रखे। मां के यहाँ हाड़ौती अंचल की जो काव्य परंपरा है वह आजादी सु पहलू भेरूलाल काला बादल प्रारंभ हो काला बादल दे
अब तो बरसातें बढ़ती आ। या स्वतंत्रता संग्राम की एक आग लपट जिसमें सब झुल जाए और जो देश आजाद हो। जब यो गीत जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया गयो तो मानो वहां को नाम ही काला बादल रख दिया। और गीत की जो लोठी परंपरा है, लोग आज सामंतवाद कर न जाने कहीं कहीं बात कहे छे। रघुराज सिंह आड़ासू गीत परंपरा चालू होवे छे। एक हवेली को जागीरदार गीत पढ़वो चालू करे छे और वो सन 62 की लड़ाई में चीनी आह्वान करे छे। श्रृंगार का मीना बाजार जैसा गीत आवे छे। अकाल पे खुददारी के साथ वहां का गीत आवे छे। देश काल परिस्थिति की सारी बात करे छे। यहाँ कहीं कि वो आम मजूर और काश्तकार तक की बात करे छे। वहां की ही परंपरा में आगे चाल दुर्गादान सिंह, भाई विश्वामित्र और माँ सब लोग आगे बढ़ा था। प्रेम जी प्रेम एक मूल लोग का नाम है। मारो गीत भी वही परंपरा से 1971 में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही जो एक हवेली में माँ को जाबो आपो जो हमारी मदर को और माँ का बाबा साहब को हवेलियां से बड़ो सीधो संबंध रहो जो। तो एक हवेली के भाई साहब जब माँ मिलिया और ठाकर साहब ने की के बना देख लो 1-2 साल का मेहमान छे भाई साहब। तो वो सहज ही भाव में वहां का मन में आया और वो जोर जोर से रोबा लग गया। गीत जन्मियो ये 1971 की बात है और गीत ने सोची कि अगर बाप या बात कह दे तो माई कहीं के यो समाज कहीं के मुँह आपके सामने गीत प्रस्तुत। वाह। बाबुल के काई सूजी जोई लड़वन्नी रुला दी। बाबुल के काई सूजी जोई लड़वन्नी रुला दी। नानी का नाना जीवड़ा में या भारी वक्ता ला दी। कया ने भी काई की रे बाई लाग्या थारे पर। चंदिनारी में मान उड़ जाली पहला घर यहीं भी काई। सूजी रे ये आड़ी टेढ़ी बाटा काई कोई लजवंती की। आँखों में आंसू आता के रोई लाई छोरी दो पल का सुजादी। बाबुल के काई सूजी जोई लड़वन्नी रुला दी। नानी का नाना जीवरा में या बारी वक्ताला दी। उको सोच को कि सोचे रे या तो छूटे गोयो बाबुल को अंगियारो। गोदाम की झूम तो इठला तो वीरो मारो। के लड़ती मणती भाई लिया गला की नंदी टटकी। के लड़ती मणती भाई लिया गला की नंदी टटकी। के साथी जो इंडोला की और गीता की पणगट की। के सोची सारी बाता इन राता काली कर दी। बाबुल के काई सूजी जोई लड़वन्नी रुला दी। नानी का पारिवारिक परिवेश में आमतौर पर आवके भाई सा अगर दाता हुकुम से रूठ जाए तो माँ जी को वही पुचकार है। माँ से रूठ जाए तो अम्मा के मायड़ न समझायो बाई काई भी परनाऊं। बायड़ न समझायो बाई काई भी परनाऊं। अरे काठ्योरी काई पागल गंडक न जो पहला कर बिजाऊं। के सारा घर को उजियारो थसे आई पहला न फुसलायो। के यान काई रोबा गई थारो नानो जीव दुखायो। के बना बाकी घर में लाके नहीं आता दर्दी। बाबुल के काई सूजी जोई लड़मनी रुला दी। अब कभी आड़ी सुन कमायड़ तो काई समझावे समझावे उकी पी। जामन तो काई समझावे समझावे उकी पी। के बेटी तो चपलो दनिया जुगा जुगा की रीत। के बेटी तो जे पेलो दनिया जुगा
जुगा जुगा की रीत कया बिकाई रीत रे विधाता बियो आंधो कया बिकाई रीत रे विधाता बियो आंधो के बरसा को संजोयो तन पल भर में थमा दो के सोची बाता माथा में चकबेरी छाबा लागी बाबुल के काई सूजी जे जो लड़मनी रूला दी जो मारो पालो जी के सब मन का अभियान के साथ में आता है। बहुत सुंदर गुरु जी। इनको मतलब तो यह हुआ कि आपको पहलो गीती एक उपाय की वेदना से एक की तकलीफ से शुरू हुई हो तो ऐसी लगी कि आपको एक दर्द से जो आपने शुरुआत करी अपना काव्य की और आगे जाकर जो आपके 1999 में जाकर ये भगत को मिजाज जो एक किताब आपकी गीता की आई तो वो आपने जैसे वो जमाना में एक श्रृंगार हो रघुराज सिंह जी हारा प्रेम जी प्रेम डॉक्टर साहब शांति भारद्वाज जी जो श्रृंगार का गीत कहना था जब गीत आया जा तो वो टाइम पर भी आप जब गीत की किताब मानी तो उसमें भी आपको कोई श्रृंगार पक्ष भी होना कोई गुजारा हो आपका इधर खड़ा हुआ या कोई ऐसी बात है क्या और श्रृंगार हाड़ोती का श्रृंगार में आपको कहीं विचार राजस्थान में हाड़ोती का श्रृंगार का जनक आदर जो रघुराज सिंह हाड़ा छे वहां से पहले डॉक्टर शांति भारद्वाज को एक गीत आवे छे और परंपरा में हाड़ोती की जो राजस्थानी परंपरा है वो अंचल की उनमें सबसे पहले डॉक्टर शांति भारद्वाज को एक गीत कोट किया जाओ उद्धृत किया जाओ छे कि वह देख रही थी मनमारियां चांबल नदी को तीज की जो परंपरा है तीज की परंपरा में बहुत गीत की लिया गया कि भाई कहीं भी हो तीज पे साजन सजनी से मिलवा होगा ऐसे ही और यही बात चीजें सन 62 में जब लड़ाई हुई तो रघुराज सिंह आड़ा को पूरा देश में एक प्रचलित गीत सामने आयो बोली बाईसा का प्यारा वीर तीज पर मत आजो साहिबा मत आजो हिमालो खींच रहे हो चीर पगली बारूदी जंजीर तीज पर मत आजो वहां का श्रृंगार में वीरस भी है कि बछड़िया में बिछिया की याद और फुंगाली में फांसी की याद मारा भगत सिंह आजाद शहीदा की गेला राजा मीना बाजार वहां को गीत एक बहुत सुवर्ण गीत मुआई मर्यादित श्रृंगार का कवि रघुराज सिंह मर्यादा में माने जो ठाकर हवेली की जो मर्यादा है ऊपर गीत लिखा के एक बड़ा सुंदर गीत जो अनु कपूर की मम्मी भी बड़ा पसंद तो कमला शबनमी भी के डागली के छाजे कबूतरा को जोड़ो गुटुर को बोलियो कबूतरा को डागली प्रतीकात्मक श्रृंगार चाले थे और मीना बाजार में लो आप तो अकबर को जो सौंदर्य और खस और वह परंपरा और फिर एक राजपूतनी की श्रृंगार परंपरा के साथ वह आवे और फिर वह अपनो जो जोर दिखावे अकबर पे श्रृंगार के साथ माने वीर रस को बड़ा मार्मिक ढंग से चित्रण करियो आगे चाल के जब वो मर्यादित श्रृंगार की परंपरा दुर्गादान सिंह जी से टूटे छे कहीं भी निंगल दियो हीरा की गदकणी गोरी गोरी गजबन बनी ठनी और आपका भी गीत आवे छे जो पूरा मद्रास और कलकत्ता में भी वहां दिना हो एलपी बज रही थी थारो नाच वो दिखा दे पीला लुगड़ा आदि और अशोक गीत आपका गीता में अनहद का नाच है गीत की परंपरा में थाली में मूंग रलट है और यानी नजरिया भर भर देखो नखरालू मोरियो दुर्गादान जी राजस्थानी का विद्यापति थे में कोई दो राय नहीं आप देखोगे श्रृंगार करके नहाती हुई औरत को चित्रण के जल का जीव जनावर हुए और
जब नाती हुई स्त्री बारे खड़े नदी सु तो केवल 3 पंक्ति में आप पूरो श्रृंगार आ जाओ जे नाती धोती नतरती देखी। अशय गीत लक्ष्मी शंकर दादीज का आवे छे, फिर वह परंपरा पूरी चाले छे और किशन वर्मा ताई आता आता वह गीत एकदम कब्जा कांचली की बात करवा लग जाओ छे और परेंडा की बात करवा चला जाओ। वो चंगार वहां ताई और हालांकि बाल कवि बैरागी और भाई अंबिका दत्त को ये मानना चाहिए कि भाई दुर्गादान सिंह के बाद भी गीत की कोई परंपरा न रही, पर वह विश्वामित्र की दादीज के अलग ढंग से मुकुट मणिराज अलग ढंग से बात करे थे और श्रृंगार में परेंडा की बात करबो और पछवाड़ा की बात कौन आयोरी पछवाड़ा में वो किशन वर्मा जैसा लोग अशा आपने अलग ढंग से अलग अंदाज से बात करे थे। हाड़ोतीस को श्रृंगार घणो ऊंचो छे, अद्भुत छे और घणी विलक्षणता बचे उनमें। गीता में आप देखो प्रतीक और बिंब गणा आपने हमारे गीत में भी देखा होगा। तो आपको एक बहुत अच्छो गीत जो किताब में के सूरज ने बकरायो हिमड़ू तारा हाड़ी बचगी चादर घर का द्वार उपाड़ा हो गया फूला हाड़ी बचगी बांदर और सांस सांस का गठ जोड़ा सोरम न फेरा पटकाया। वाह, एक श्रृंगार की जो पंक्तियां में पहली बार मैंने पढ़वा कान मिली कि सांस सांस का गठ जोड़ा सोरम न फेरा पटकाया साजन सेजा बिचाया। तो यह जो आपने एक उपमा जो ई के अंदर श्रृंगार में आप लाया तो यो गीत आपने भी एक अच्छो काम नयो काम जो माने धार्मिक है तो ये का विषम आप अपनी ये या किसी रचना की पूरा गीत का ही बड़ा अच्छो लागे मुझे जो आप वोट करनी पड़ी मुझे आपको श्रृंगार आलोचना 1978 में एक गीत लिखे तो मैंने रुसाई प्रीत एक फौजी गायक का हिसाब से वो गीत मैंने वहां देखा है मेघराज मुकुल यही जयपुर में ही जहाँ मैंने वहीं आलपिन लगा के भेज दिया तो वहां बड़ा अच्छा है। आप बहुत अच्छा गीत लिखे और बड़ा गीत लिखे और बढ़िया यात्रा चलती रहे। फिर सन 75 में भी हमारा गीत आए तो गीत परंपरा तो आप देखोगे कोई सोच भी न सके कि सूर्यमल मिश्रण जो सबसे बड़ा कवि माना जाए राजस्थानी में वहां को 500 आगे कोई न खड़िया वो आदमी ने भी श्रृंगार लिखियो लेकिन वो छपे ने अणछपे वहां को एक श्रृंगार को एक छंद मारा लो हाथ पड़ गयो। आप देखो तो वो वीर रस में भी कसा श्रृंगार ही लावे श्यामा स्वीर सोकर चूमते स्मरस संगर में पाए जे प्रतीत बनी वसु वितरणी अंगद प्रगंडन कलाचिन को कंकण पे कुंडन छुति बीरी ओठन को वर्णी उर को सुहार उरोजन कवचहार बस्ती को बसन बंद केसन को करनी दव्य प्रीत पक्षी अस पायन जेताई तिने प्यारी दई जोजन 50 कोटि धनी। ये सूर्य मिश्रण को श्रृंगार के छंद है जिसमें वीरता भी छुपी हुई है। नहीं आपने बात बताई श्रृंगार में और आपने हर विधा में जो आपकी जो पहली किताब पढ़ी वो आपने पद्य में भी और बड़ा अच्छा छोटा छोटा व्यंग भी आपने डाले थे और बड़ा अच्छा प्रयास करे थे। तो आपने श्रृंगार का मामला पर आपने भारत में बड़ो साम्राज्य जैसा है और कई लोगों ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बात आ थारी चाल अशी चम्मचे जन थारे में मूंग ढल एक ऐसा प्रतीक हाड़ोती में राजस्थानी का माध्यम से भी आए एक कवि का माध्यम से और आपने भी एक बहुत बढ़िया बात करी। खैर अपना आगे बढ़ा एक बुक के बाद में आप फिर कशी के करीबन बहुत सारी किताबें जा आपका तो मुझे जो पढ़ रही हूँ करीबन 20-25 किताबें आपके अपनों बड़ो लेखन को आप कार्यकाल से तो एक बांदरवाड़ की लड़िया आपकी 2006 में आई है बांदरवाड़ की लड़िया तो वो मैं वो निबंध संग्रह निबंध का मामला अच्छा एक निबंध का मामला उनके बाद फिर हाल होती अंश राजस्थानी काव्य आपने जी समीक्षा करी 2012 तो उमर सारा ही कन्या का बारे में आपने मांडी तो मन ऐसी लगी शायद
हालांकि अब बात नहीं का साहब निर्भय जी ने बड़ा बड़ा कवि तो लिया, पर माँ जैसे छोटा जो नया लिखवा था वो वहाँ की कलम से खिसा छूटिया। तो ये का पाचा आपको कई कारण जो जहाँ ज़्यादा लगाओ तो वो आपकी उमा किताब में आया, या जो नया बीच में आजकल बहुत सारा निकला है वो खिसा छूट गया, कोई लेखक की वजह से छूटिया या किताब ना आ पाई मालूम की जिसको ये का पाचा आपको कई समीक्षा की दृष्टि में आपको मारो ये मानगो छो के जो सन 47 के बाद का जो हाड़ती में काव्य परंपरा सु लेखन सामने आवे छे, तो बेरूलाल काला बादल के साथ भी मु रहो, लक्ष्मी शंकर दादीज के साथ भी मु रहो, रघुराज सिंह आड़ा के साथ तो मु सन 62 से ही 9वीं क्लास पढ़ता था जब से ही वहाँ का सानिध्य में रहो, दुर्गादान सिंह जी। तो मंच जो प्रतिध्वनियां जो होती थी बार बार में जो गीत रिपीट होता था वो हमारा मानस में एक छवि बनी हुई थी वहां की। मैंने जो बांदरवाल की लड़िया में सबसे पहले जो लेख लिखे वो बेरूलाल काला बादल पे लिखे, और आप ये देखो कि लेखक कब कहीं लिख जावे और उसकी नजर की नजर पर कब पड़ जावे उनकी तोल कोई न। इको यो पहलो लेख तो बेरूलाल काला बादल पे वहां दिना इका हिंदी में लोगों ने लिखा। जब अशोक गहलोत जी के ताई तोल पड़ी के यार बेरूलाल काला बादल, तो वहां जा बेरूलाल काला बादल के ऊपर 2 सामुदायिक भवन कोटा में बनाया, और उनके कि भाई ये के ताई तो आप उजागर करो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर मीना समाज वहां के साथ लागो। ये बांदरवाल की लड़ाई में मुंह मान के चालू तो कि आप जैसा लोग सब हमारे साथ था, मुझे मान के चल रहे हो कि जैसा ओम नागर है या और है या बाद की पीढ़ी है, मैंने नाम तो सभी समेटने की कोशिश करी, और काव्य में भी आधा कहीं लगभग 3/4 जो काव्य है वो हमारी भूमिका से, तो काव्य तो हमारे सामने से गुजरियो, पर मुंह यो मान के चल रहे हो कि अगर मुंह रघुराज सिंह आड़ा दुर्गादान सिंह जी पर मंसूब लिख जाऊंगा तो उसके बाद एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। ये बांदरवाल की लड़ाई में मैंने पर्यावरण का लेख भी देवा की कोशिश करी और सामाजिक लेख भी देवा की कोशिश करी, या एक डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचाली और आप समालोचकों को मानवो कि ये निबंध और जो समीक्षात्मक पहल है वहां निर्मोही जी ने आड़ोती अंचल में यह पहल शुरू कर दी, क्योंकि मासू पहले एक लोटा भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा वहां हुआ जहाँ का मानकीकरण को शुरू भी आज में मान गया था सब पूरा राजस्थान में। एक अनूठो भाषा वैज्ञानिक हुआ डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा। मैंने कोशिश तो करी कि भाई जो परंपरा में है उसमें छोटो से छोटो नेनुआ को भी कभी आ जाए और चोमेला को भी कभी आ जाए, पर मुंह हो सके भाई अतुल ने भी मसू की और भाई ओम नागर ने भी उतनी न कर पाए, लेकिन जो मैंने कोशिश करी, जो बात कहवा की कोशिश करी कि जैसा मैंने लेख का नाम ही जी ढंग से दिया, और वो जो जी ढंग से आगे बढ़िया लेख तो वो घना जैसा गीता को बोबारी दुर्गादान सिंह गोड़ और वहां का गीत, केसुला को फूल रघुराज सिंह आड़ा। अब इमें मने जैसा गीता को बोबारी दुर्गादान सिंह गोड़ तुम्हें काय खासियत सामाजिक सरोकार सोनी का चांदी सोना दोनों का सांची गढ़जे डांचली सांकली रूपालो दीजिए बोर के तो दर्शु तीज के लागू बन या सोनी सो मां को जो संवाद है, फिर लखारा है चुल्लो कांच को हरियो पेनियो हजालू ने लार पेनियो लजालू ने पचबंदियों उन्हें जब बेनियो चिकी ची पोबारा। अब यो आज का लोग
पचबंदियार योर अशियो शापोर अच्छी ऐसो बनाओ मारी ख्याल से मां गीतकार लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, एक चित्रण मां लोगों के सामने ला रहा था। माने समाज का दर्द नहीं भी समझो, आली खतरी सीमी सोड़ बीज गई चूनड़ की कोर मैं मोकलो चारों ओर मुंह सूती छी और जगा दो बेरी टपुकलो। अब वहां एक मतलब राजपूताना घर में जो श्रृंगार है बड़ी बारीकी से देखे जाओ तो ये मारो खुद को मनोवैज्ञानिक मान मुझे माने नायिका की हर अदा पे लिखवा की कोशिश करी। ये खावे छे मीठा मरोड़ा और मुंह निरखे छे पांख मोरियो गुदाणो में गुदायो मोरियो कसीदियो लियो टांक यान निजरा बरबर देखे मत डालो मोरी। मच्छी पड़ी रेत के पीर मांगे डूबे डूबे नूर। इसु बड़ो श्रृंगार और पुणाई की बात कसा आ सके थे। मैंने ये कोशिश करी कि ये चीजा लोगा के सामने आवे। नाच बात की आंट पड़ी तो मोरिया के था के जाता अजी गाबा का खण कोयल ने ले लिया आंबा के आता थे आवा तो मुबी सो चिकनी चुपड़ी या चिकनी चुपड़ी प्रतीकासु आड़ोती को काव्य बड़ो सच धज रह्यो छे साहब। 16 श्रृंगार करे छे आड़ोती को काव्य। चांच खोल खून की चिंता में डूब रहे छे प्रियो। अब देखो आप नैनी किशोरी बालिका को जो उसका हाव भाव और जो उनको वर्णन देखो आप। यीशु बोले उई सुनावे खुद की गलती भीतर भागे बाहरे आवे भीतर भागे बाहरे आवे खुद की गलती माथा न ले और दूजा पे दोष लगावे। जाता सु करे छेड़खानी और आता सु ठिंडोली नींबोली रहे। इन नींबोली का माध्यम से जो आगे का गीतकार आया आपने भी लिखा माँ ने भी लिखा गिरधारी मालव ने भी लिखा घनी बातें कहवा की। एक और है कि खुद ही खुद सु खूब लड़े छे उड़ती छावलिया पकड़े छे दोनों हाथा में रगड़े छे। चर्चा ब्याह की चाली तो बोली आगे आगे छोरी को चत न लागे। मुंह अगर अतनो डूब के न लिखतो तो नई पीढ़ी दुर्गादान सिंह गोड़ और मां का मां नायक मानू छू तो रघुराज सिंह आड़ा माई समझबा की मारी ख्याल से कहीं न कहीं मना वहीं सहायक बनाया है लेखन में के वो वहीं असर समझे जा सके थे। नहीं आपने बढ़िया बात कही है। और ये तो मैंने पहले भी कही थी कि आपने लेखन में जो आप सबने समेट चाल बाकी है आपने वो पीढ़ी न लिए चाल बाकी जो आपकी एक आदत थी और एक आपको एक अच्छो भाव जो पाछे भले नई पीढ़ी कुछ लोग कारण से छूट गया होगा पर कई बार ऐसी चर्चा में ऐसी बात नहीं आपने भी तो लिखी तो मना देखो ना आपने कि दाता नारी को मनोविज्ञान को आपने जो चित्र दाता के बीचा में यो पल्ला को अटकावो है गोरा गाला को भरमावो लीमड़ी करनी चाहिए। तो आपने भी अपना श्रृंगार में ये किताब में लिखी थी बहुत सारी बातें है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहूँगा आप इतना चाल कर और यात्रा जो आपकी पिछली यात्रा जारी पिछला 30-40 साल तो उनका बात ये समीक्षा को और आलोचक बढ़वा को आपका विचार कशा बड़े मतलब यो एकदम ये क्षेत्र में क्योंकि बहुत बड़ो काम है और मुझे मानो जो कर अगर समीक्षक की समीक्षा करो तो जो लगे सर चूमटिया पर वाला था चूमटे पर मुझे एक तरह तो क्योंकि समीक्षक काल तो चूमटिया पर जब अपना दूसरा है लेकिन उनको भी अगर कोई इंटरव्यू साक्षात्कार हो तो जिसे चूमटिया पर वाला का चूमटिया पर और मारा मतलब ये कौन है और मारा मतलब ये है कि आप एकदम धारा बदल करके आपको जो एक भाव और लोगों के लिए लिखबो की एक मर्म छू वो साहित्य का ने ये का पाछा आपको कशा कारण मतलब ये मौका पर खूब याद
હું ફેર આખર કો આભાર માનું છું કે ઉને જમીન સુ जुड़िया તકા લોગા સુ કે બારા में बात करवा दी मसू करवाई बात घना आयोजक पक्ष पर आप जानो छो हमने राजस्थानी का घना सारा आयोजन आना आपका कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया है। डॉक्टर शांति भारद्वाज जी मैं बहुत बड़ो श्रेय दूं छू के आप जो कह रहा था कि प्रेम जी प्रेम के बाद आप ही सामने आओ छो मैंने लोग ही प्रेरित कर करके लिखा है। और डॉक्टर शांति भारद्वाज वहाँ धना अकादमी का अध्यक्ष था तो हाड़ोती घनी सारी पांडुलिपिया को वहाँ से प्रकाशन चालू हुए छे। तो शाहपुरा में मेवाड़ी और हाड़ोती दोनों को एक मिलियो जुलियो कार्यक्रम रखियो। और मेवाड़ी साहित्यकारा पे वहाँ का साहित्य को बोलवा के लिए डॉक्टर महेंद्र भाणावत कला मरबत जैसा बड़ा लो आज उठा आदमी बोलवा के लिए पर्चो बोलवा के लिए डॉक्टर साहब ने नाम चुने। और वहां की आगे चुन गिरधारी लाल मालव जैसा एक गांव का आदमी वो पर्चा लिखवा के लिए आप न मानोगा कि जब भाणावत जी वो पर्चो लिखकर निमटिया और जब गिरधारी लाल मालव ने वह गीता की जो परंपरा लोग जाने वो पर्चा ऐसा सुन रहा था जाने कोई काव्य को दो रो दे रहे हो। बाद में उन्होंने की कि यार पर्चो लिखो जावे काव्य को तो इसु बेहतर तो पर्चो आज तक सुनवा मनायो। गिरधारी लाल मालव जी को पर्चो मैंने कि यार जो आधा एक घंटा को पर्चो है आपन तो पूरा पेरूलाल काला बादल और पूरी परम लक्ष्मी शंकर दादी जो रघुनाथ सिंह आड़ा सुन लेकर आज तक आप लोग सुन लेकर ये नई पीढ़ी ताई की आपन ने यात्रा करी छे। आपन कोशिश करा के अशी एक पोथी मांडवा की। अब क्या का आदमी बात रखाने थी तो हाड़ोची अंचल को राजस्थानी काव्य की जो समीक्षात्मक जो पोथी आई है वह की बाणगी है मित्रा को मुँह मानो जो गिरधारी लाल मालव जैसे जमीन से जुड़े आदमी और वो जनता को और खास कर को वहाँ के होंगे आपको कि यार भाई साहब हमारे माँ के लिए भी कहीं कहीं मांडेगा उनका आगे कि आप मानना ही तो यह समीक्षा को जो पक्ष है यो वहीं से की शुरुआत हो। मतलब गिरधारी लाल जी मालव ने आपका कहानी बहुत बढ़िया बात है। कर आप अब तो आपकी बहुत सारी किताबें समीक्षा का रूप में आई जैसे हिंदी में भी आपकी आ गई और राजस्थानी में के बाद में एक हाड़ोती अंचल को राजस्थानी काव्य और या बंजारी जून भी एक आपकी किताब आई 2012 बंजारी जून है ना। तो इस संस्करण जो संस्करण के ऊपर आपने लिखी और असी एक हिंदी में भी आपने सम्मानित भी आपको सम्मान मिले छो साहित्यों को सम्मान छो उजड़े अपनी यादों के उजाले अपनी यादों के हैं। तो शायद ये दोनों एक समानांतर लागी बना के समीक्षा की दृष्टि से तो ये का विषय आप कहेंगे। दरअसल विश्वामित्र जी लोग ये मान और चाल वाला है मुंह तो मैं मानू हमारी परख मुंह का ही जानू के निर्मोही जी संस्मरण जो को माना थे असल आगे थे संस्मरण में जाने कोई माँ वहाँ के साथ साथ यात्रा करके जब उजाले अपनी यादों के राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर ने पुरस्कृत करी उनके पहले की वो एक बात बनाऊं के मैंने वेद व्यास के ताई वो जब पोथी भेजी तो उन्होंने कहा जी मित्र सब कुछ दोस्तों ही दोस्तों पे निछावर करते हो इस पोथी को भी आपने मित्रों पे ही निछावर कर दिया। अब जब अकादमी ने पुरस्कार का वो प्रपत्र मांगा तो मैंने भी उपल में मतलब उजाले अपनी यादों के लिखकर दे दी। तो जब अकादमी का पुरस्कार घोषित हुआ तो वेद व्यास जी से मैंने पूछी कि भाई अब के कन्हैयालाल पुरस्कार की के टाइम मिलियो तो उन्होंने कि श्रीमान वो आप ही हैं
तो मैंने कहा जी ये वही है, आप कह रहे थे ना मित्रों को खूब लिखते हो, ये मित्रों के लिखने का पुरस्कार है, ये जनसंवाद है, ये लोगों को सामने लाता हूँ मैं, ये उसी का पुरस्कार है। तो यह बंजारी जून भी मैंने जो यात्रा चालू करी है, जहां वो एक कथौला पोस्ट मकान में पैदा हुई और फिर वहां से धीरे धीरे लोग वहां स्वतंत्रता सेनानी के सामने कविता पढ़ा करता था, तो वो बड़ी टुकुर टुकुर निगाह से देखा करता था तनसुखलाल जी मित्तल। हायर सेकेंडरी में कविता पढ़ता गया, फिर जब कॉलेज में आ गया तो फिर गोष्ठी में वहां के सामने कविता पढ़ता गया। जब बड़ा हो गया, नौकरी लाग गया, तो वहां के सामने पुराना लोग घना गंभीर हो गया करता था। खास साहित्य स्वतंत्रता सेनानी घना किताब लिखी और घना वो प्रेरक मानो जो आएंगे। तुनसुखलाल मित्तल ने कहा, मित्र तुम्हारा नाम एक रोज देश में जाना जाएगा। बस अतनी सी बात, मतलब अतनी जो किशोर अवस्था को जो आदमी वही सुन तो रहो और युवा अवस्था का ही सुन तो रहो, केवल अतनी सी बात वहां में बात का तनाव मचुकी। अरे यार मैंने की कशा कशा लोगों के बीच में अपन रिया, तो मैंने उनमें कोशिश करी कि भाई आपने या रचना प्रक्रिया भी आ जाए में, आपन ने कसा जिंदगी जी ब्याज दर ब्याज जिंदगी वह भी आ जाए। इमें मोहम्मद रफीक भी आया था माँ के यहाँ, वहां देना वहां की ओडियो भी डाली। एक जो मैंने कोशिश करी कि अच्छा लोग, जो अनूठा लोग, जो राजनीति में रह गया और कतना सहज हो वो करे चा, उनको भी एक प्रसंग डाले हूं मैं। बलिराम भगत माँ का पूर्व राज्यपाल रहा थे, माँ के भाई साहब वहां उप आयुक्त है दिल्ली में, तो वहां की बेटी की शादी में तत्कालीन राज्यपाल अंशुमान सिंह जी आया, तो वहां के साथ पढ़ो बूढ़ो लवाजमो छो। और जब वो बलिराम भगत आया, चूड़ीदार पजामा रचकन वचकन पहन के, छोटो सो वहां के साथ पोतो थो, वहीं देख बवालो, तो वहां के पैसा भी मर्जी ने की कि यार आप इनको अटेंड कर लेना। मैंने ढोकरा भाजी सुन ली, मैंने कहा पधारो भोजन लो। वहां ने खुद ही 2 प्लेट ली, 2 चपाती ली और दाल ली, और अब कहा कि अजी अब आप देखो सब, मैं तो निमट के निवर तोड़ के चल जाऊंगा। और वहां ने की क्या, और लोगों को भी देखना होगा आपको, आप देखो बड़ी सादगी को साथ बलिराम भगत आया था, उस सादगी के साथ ही वो चला गया। ये घटना ने मैं बड़ा प्रभावित करे, तो अच्छी घटना भी मैंने मान ली। माँ के यहाँ सामने एक अजीजन बाई रहे था, अम्मी अम्मी कहा करता था। तो सन 92 में जब या बाबरी मस्जिद की घटना जब घट रही थी, लोग देख रहा था, तो डोगरी बड़ी कुलबुला रही थी, 5 टाइम की नमाज पढ़वा रही। तो भैया हमारा समझ में ना आ रही कि एक छोटी सी जगह के लिए ये उठ के पढ़ रहा थे। ये मुसलमान भाई जमीन ही देख न थे, रात सु बाढ़ बनी भाई। अरे मनी की डोगरी कतनी बड़ी बात कहेगी, जो बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ न समझ रहा था। तो कभी कभी माँ का छोटो सो आदमी बहुत बड़ी बात कह जाओ छे। मैंने कोशिश करी ऐसी संस्मरणा में लावा की, यही मारो ध्येय है, शायद या बन जारी जूंगी नहीं, बात तो बहुत बढ़िया बात है आपने कि समीक्षा की दृष्टि से वो आपने वो कहानी और वो संस्मरण आपने लाया, और आपका बराबर लेखन में भी अब जो नई नई जो समीक्षा की किताबें आ रही है, उनका माध्यम से कविया ने ले आप विशेषकर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी जमात है अपना राजस्थानी भाषा की, तो और
इतनी बड़ी जमात से अगर नाम गढ़ावा लागा तो आज समय कम पड़ जाओ। पूरा राजस्थान में दिशा लिखियो गयो है, जो जो लिखियो गयो है वो तो वर्णन आप कर ही न सका इतना कम समय में, क्योंकि 16 उपन्यास का तो मांगे सामने आदरणीय राजकोई साहब यहाँ पे रहते थे कि जो 16 उपन्यास लिख चुके हैं माँ को यहाँ तो कुछ अन्य करे जो मैं यही की लिख पाया चाह रहा है जैसे वो माँ तो एक सूच जाता था आप लोग कैसे 16 उपन्यास लिख लिया। यह तो एक बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ आपके पास सामने यहाँ पर विराजमान से और बड़ा बड़ा लोग साहब जाके तो मैं वहाँ का तो गुण गाता गाता भी न थका अशा अशी विभूतियाँ आपने राजस्थानी भाषा में काम कर रही है और राजस्थानी का लाखेणा लखेणा साहित्यकार आप जैसे यहाँ पर विराजमान से वो यार आप आज की चर्चा का अंदर एक बहुत अच्छी चर्चा विशेषकर आप जैसे हाड़ौती गीता का समीक्षक और हाड़ौती काव्य का समीक्षक का बारे में जो आज आप जो आखर संस्था के द्वारा जो आज साक्षात्कार से और संवाद से तो उनका माध्यम से आप जो हाड़ौती लेखन राजस्थान में सु अथवा लोगों के बीच में जो आपने हाड़ौती भाषा राजस्थानी में हाड़ौती भाषा को लेखन ने जो लोगों ने आप लिया आया छो तो उनके लिए तो आपको बताया छह श्री कर तो लेकिन आपने जो उनका बाद में उपन्यास की श्रेणी में भी आप आ गया मतलब यो काम भी एक अलग ही है कि आप एक नुगरी उपन्यास आपको और आपको शायद कुछ ना कर मसू दायकड़ी को उपन्यास एक लोक संस्कृति में दिखवा दो रोजाना फोन कर करके यार कहीं करो और वो करवा का चक्कर में मैंने ये कर दो काम तो आपने ये उपन्यास नुगरी एक शब्द सो आपने जो उपन्यास लिखे है मनो पढ़ो तो नुगरी एक ऐसी लड़की को चित्र से आपने जो एक बहुत दबंग महिला है और सबसु हिम्मत सु जीवाए महिला का लोग नुगरी का शब्द से प्रयोग कर और उनको नाम धरियो तो यो आपको एक का पाछे काई मतलब एक असो नारी शक्ति का कारण या विशेष का काई भाव रिया मतलब क्योंकि जब आपको लेकर उपन्यास में भी आए थे पर भी चर्चा कहीं तो जब यहाँ पर वहाँ उपन्यास का बहुत बड़ा विराजमान से आ जाएगी आपको कहीं मन समझ या भी मैं एक सहज यात्रा ही मान के चालू छू 1998 में डॉक्टर तारा लक्ष्मण गहलोत के ताई मैंने ज्ञान भारती सम्मान से सम्मानित करियो वो मैंने हाड़ौती अंचल को राजस्थानी पद्य साहित्य और गद्य साहित्य पर चर्चा की तो पद्य साहित्य तो गणो गद्य साहित्य पर जो बाहर से आलोचक आया मेवाड़ चू मारवाड़ चू मैंने की कि यहाँ तो गद्य साहित्य का नाम तो काहे कोई ने देखियो जाओ तो और गद्य साहित्य ये अंचल को सामने आना चाहिए। आप देखो कि मैंने कोशिश करी जैसे आलोचना समालोचना में तो मासू बदर कोशिश करी कमला कमलेश ने क्योंकि ज्ञान भारती की निदेशिका वही थी तो वो बुढ़ार बनाने भी उन्होंने लेकिन आज भी वहां के वही चाल दीजिए धुन लिख बो वो दिन की हुआ तो उन्होंने संस्मरण लिखा ख्यानियां लिखी और उपन्यास लिखियो तो वो जब वहां का उपन्यास और ये आई तो मैंने कि यार आपण क्यों न लिख सका उपन्यास हम नुगरी उपन्यास कसा आयो एक पे तो बात मां के जो उपन्यास आया ई टाइम ताई वो उपन्यास का सबसे पहला जो मां का सरताज कवि बने जाओ प्रेम सु चालू करा था सेली छाव खजूर की 1975 उड़जारे सुआ 1995 डॉक्टर शांति भारद्वाज केंद्रीय साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए और इस पे एपिसोड वगैरह भी बढ़िया होत की जोत 2004 प्रहलाद सिंह राठौड़ राधा 2004 कमला कमलेश उपन्यास और एक भागीरथ 2007-8 गिरधरलाल मालव झूंझ यात्रा ये भी पुरस्कृत हुए अतुल कनक को एक बड़ो अनूठा उपन्यास 2009 छेकड़ो रास अपना आप में दर्शन और आध्यात्म को एक जबरदस्त उपन्यास भाई अतुल कनक को डॉक्टर इंद्रनाथ मदान को पढ़ रहे तो हूं कि
माने कि प्रेमचंद पे पढ़ता हुआ कि उपन्यास जीवन की व्याख्या भी करे थे और जीवन में को परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। हमारे सामने एक नायिका जी बड़ी खूबसूरत, लेकिन वह विधवा, वह 16 श्रृंगार कर राज्य। तो एक कल्पना उकी भी जीवन यात्रा बड़ी अनूठी थी कि एक विधवा कशा एक पूरा समाज सु अगर वह राज्य कर्मचारी रहे तो कशा वह अपना आप के ताई खड़ो करे छे। जिकर छोटो सो बालक हो, आदमी गुजरबा के पहले वो पेट में हो, तो नुगरी की जो कल्पना थी वह वहीं से चालू हुई। और जो उनकी भावना थी कि भाई मारे मई भी कोई ना छोड़ी ने, वो उनका जो संवाद की वही में आया, चालती चोरियां, खेत कलाण, जाती बायरा, और तड़के तड़के ही खड़ती बायरा ने मौको देख उठा ले छे, फिर मुंडो काला करर माने छे, राम वाको जमारो कोसा सुधरो। आखिर में नुगरी के जमाना पर आई बायरा की चेतना साथ हिम्मत को वाला देर कहे छे, पर बायरा की जाग अब बेबस होई न जागरी छे। गांव गांव अठाम टाम सु बायरा को जागो को समाचार समाचार मूवी तो अच्छी बायरा जो मर्दा मर्दी सु खड़ी हो ऊंचू और अशी दुखियारी बाल बायरा खड़ी भी करी छू। वो कहे छे कि आज कौन सत को सर्जो छे जो उके ताई मान दे तो उषा भी नीत का खोड़ा मन क्या ने उका रूप पर लपलपाती लाल पटकी सही पर घणी भगत मन गड़ का गाड़ो कर न पड़ियो। मनक बाता तो घणी बड़ी बड़ी करे छे बाटी सका पण लुगाई जात अकेली देख और गुखा वाला जाओ छे। गाड़ी काना आपना पोता पोती की उम्र का छोरियां ही भी न बस सके। कशो जमानो आ गयो, घना लोग तो बसवास में ले धर्म बगाड़ दे छे। उकी जो इनको नुगरी को जो अंतर्द्वंद छो मने वा पूरी उकी श्रृंगार की वा कसा जचर आई और कसा वो मदन गोपाल ने हुई की साड़ी मंगा दी और हुई उके साथ संपर्क बनावा की कोशिश करी। वो कशा वो अपना द्वंद के साथ शामिल और सामने आवे छे और एक परिवार खड़ो कर जावे छे। पूरी एक नुगरी में पूरी एक नारी चेतना एक विमर्श है। हालांकि आप सही कह रहे हो कि घनी लुगाएं भी जो विद्वान महिला लेखिका थी वही के नुगरी ये क्यों रखा। एक आकाशवाणी का एक अधिकारी है वहां ने लिखी कि यार तो नुगरी क्यों रखे हो। लेकिन आप जब जनता के बीच सु बात करे थे तो अशी औरता के ताई चूंकि जन्म भावना या थी नुगरी चंद्याल प्रणाली दीम की रिया तो मैं कि भाई उनको नुगरी रूप चौको लगे कि हाँ भाई नुगरी है, लेकिन वह अपना आप तो नुगरी न मान यह अच्छा प्रसंग मैं उपन्यास का माध्यम से नारी जाति के लिए उठाई थी। और आपको ये भाव तो आपका कविता में भी मन पड़ा। तो एक जगह आप सामर्थ्यवान नारी के लिए लिख दिया था लोटो गण लुहार का पलटा की लाल लाल चादर और वो भगत का नरम मिजाज का लोगान के पसीनो छूटे और जानकारी ही अशो लागत जाने योई नारी को। तो आपने जो गद्य में लिखी तो ओजस्वी नारी रूप का स्वरूप न लेकर आप कई जगह अपने कविता में भी आपने जिक्र करे थे और वैसे तो बहुत सारे लोगों ने जिक्र, लेकिन आपने एक उपन्यास का माध्यम से जो तो यो एक बाद में भी आपको कोई किताब आई या
हिंदी में तो आपके आई है, इनका बाद में भी और कशो लेखन आपको आए मु चालबाज यहाँ सु पहले आप लोगों को एक लोक साहित्य पे एक छोटी सी बात करने की कोशिश करूँ, चूँकि हमारे सामने लोक साहित्य की एक बड़ी परंपरा थी अंचल में। मैंने हाड़ौती अंचल को लोक काव्य संपदा माता जी से लिखवायो में सारी तरह का गीत आप ही भी मैंने चूंटिया तोड़ तोड़ और गाय कड़ी की राम राम लीला के गद्य में विचार लाने की कोशिश करी। हमारे अंचल में बहुत सी बातें छे, आप जानो छो अटरू को धन उज्जैन, सांगो गुनाण, पतिराज का कड़ा, तलवास का देहलवाल जी, बिया का अंडूडा, सुभद्रा रण। मैं चाहूं छू कि आप जैसा लोग माँ के साथ जुड़े, आखर जैसी संस्था में जुड़े तो उनकी वीडियोग्राफी हो, जीता जागता लोग माने ने अरे नाग देवता पधारो और नाग देवता में टोपरी में आ जावे, फिर उनकी पूजा करके वापस नाग देवता ही छोड़ बजावे साहब। इस जमाना में भी वैदिक युग में अशी बात माँ के सामने थे। तो लोक साहित्य को बड़ा काम करवा की जो मारी जी के भाई लोग करे माध्यम से माता जी की आई, तो मु लोग कथावां पे सोच रहे तो कि कोई ना कोई लिखे। मु फोन करता हूँ जैसा प्रमोद जी करता रहे, मैं आप लोग करता रहो कि अरे यार तू लोक साहित्य पे लोक कथावां लिख दोगे क्या? तो ज्यादातर नकारात्मक, हाँ भाई साहब सोचूंगा ये करूंगा, तो माँ का श्रीमती जी बेटे है यानी ठीक है, ऐसी क्या बात है, मैं लिख दूंगी लोक कथावां। मैंने की मांडो आप लोक कथावां और साहब ने मांडी। वो अंबिका दत्त तो कहे साहब जो पकड़ हाड़ौती की भाभी जी में है वो आप में शायद आप वो शब्द मैंने कि यार मां तो माल भी टच का आदमी था, ज्यादा भाभी जी में तो पकड़ होगी सही, वो ढेठ कड़वार का छे। तो लोक गीता की वो परंपरा जो आप कह के सारो नाच वो दिखा दे, और धन्नालाल आप जे दोनों गीतकार, बड़ा गीतकार मंच का धन्नालाल सुमन जैसो गीतकार जो व्यंग लोक सु लायो, जो सगाई में दादो कह रही हो के धन्ना आदे पानी को लोटो लिया अच्छो बंगला मैंने किसी दादा से मत बारे बट्टा, दादा ने बट्टा बांधे व्यंग का इतना सहज मुझे, क्योंकि मैं मंच में आप लोग सब लोगों के साथ रहा हूँ, मु माणिक वर्मा सु मानू छू हिंदी साहित्य को व्यंग आबो, और हाड़ौती अंचल को व्यंग मु धन्नालाल सुमन के ताई दू छू। यही परंपरा और मैं चाहूँ छू कि ज्यादा से ज्यादा हाड़ौती को लोक साहित्य सामने बढ़िया बात। एक गीत के लिए बढ़िया बात है, आप तो बेटे पेड़ से जुड़ा, तो एक गीत तो होना ही चाहिए कर, क्योंकि आपकी चर्चा में अगर गीत ना हो तो फिर वो एक चर्चा भी अधूरी सी लागेगी, तो कहीं कहीं गीत तो आना चाहिए। और बड़ा बड़ा लोग यहाँ पर विराजमान से गीता की तो हाड़ौती की बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला है साहब, रघुराज सिंह जी वासुदेव हाल टाइम भी गीतकार, हाड़ौती तो बहुत बड़ा बड़ा गीतकार, माँ को छोटो मोटो नाम मारे थे देश में। लेकिन आप जो वो जमाना में समकालीन जो आपका जो गीत आया था वो मुझे बड़ा बड़ा गीत हमारी अच्छी लगे। आप एक गीत क्या देना है तो मैं कशो भी कोई गीत होनी चाहिए कम से कम बांधी का टेम अब जागा हो बजाए तो मैं आपकी बात भी रखूं और कि मंच की भी एक छोटो सो गीत जो सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान आया, प्रतीकात्मक गीत है, श्रृंगार से भी और राजनीति से भी जुड़ी हो। 1975 में ये गीत लिखा, तू तो बेटो पेड़ खजूरा, तू तो बेटो पेड़ खजूरा, भाटा मार लो यो पागला को देश पंछी उड़ जा डालू सू, यो पागला को देश पंछी उड़ जा डालू सू, जब भी बोलियो तू बोलियो रे पीऊ पी
देवड़ो भरता भरता दुख्यारो जी डोलियो यो पागला को दे उड़ जा डाल सू हरी डाल तो मन बिहरा छे सूख्या डाल मन सूखे ए दुख का कब तो पूछन हारा सुख में तो सब जान हारा दुख में कौन पूछे रे यो पागला को देश पंछी उड़ जा डाल से ए जद पिया का तन पर जावे तू दुख्यारा जेरे डाडस। और मीसा में बहुत सारे लोग बंदी थे, हमारे मित्रों में से भी थी, तंजील के अध्यक्ष भी थे उनमें, और प्रतिकार में ए ताकत ए जा डबिया का तन पर जावे तू दुख्यारा આખર આપણી ભાષા આપણાનું दुख्यारा से दुख्यारा सू ना तो कहीं बता जे पागला को देश पंछी उड़ जा डालू सू ए तू तो बैठो पेड़ खजूरा तू सुना कलहाना बैठो बाटा मार लो यो पागला को देश पंछी उड़ जा डालू सू यो पागला को देश। बहुत बढ़िया गीत आपने सुनायो ऊर्जा डाल सो। और दुर्गादास रघुदास सिंह जी हालांकि भी गीत मैंने याद आई जो उठे माने बहुत प्यारा गीत खजूर का सब लेकर जो कटरिया से यूं तो मां का धन भी हजूर गांव का करार जाने एक लोग खजूर 1 लाख खजूर के। और राजस्थानी भाषा में जब भी देश में घूम बाबू एक कालिका का माध्यम तो मन से लगे कई भाषा देश में वहां भारत में कई सारी पूरा देश अलग अलग भाषा से जुड़े हुए विषय का राजस्थान में वहाँ का ढूंढाड़ी मारवाड़ी मेवाड़ी और हाड़ोती कई सारी भाषा मगर एक राजस्थान बढ़ रहा था। तो अशी सारी राजस्थानी की जाजम पर जाता जाता मैं ये आखिर वाला संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद दिया तो वहाँ एक अशोक दीपक जला रखे थे जिसमें राजस्थानी एक मंच और प्रोग्राम के समीक्षा तैयार के लिए चर्चा करने के लिए जाने को चाहिए। पुनः धन्यवाद और हमारी बाड़ी में जाएंगे राजू जी। अभी वो मंच खाली हमको कोने आप में से भी कोई बात पूछना चाहता कि बताऊं मैं आप तो ये काम बहुत बढ़िया किया कि घराड़ा ने याद कर लिया, नहीं तो यात्रा तो खुद रहती। दूसरी बात आप कही कि घराड़ा ने भी वही काम सिखाई दियो जो बयान नहीं सोचे मारवा तो खावे नहीं तो कहीं है कि जिका लेखक वे साहित्यकार वे बाके घरे लुगे हूं कभी फटे आगो दे बैठा रहो कहीं लिखो कहीं बोलो थे को कहीं दुकान लगा रखी है ने छे साड़ी जाड़ी दुकान लगा दी आई जाड़ी दुकान लगा दी थे बहुत समझदार हो। धन्यवाद। वही बात है कि वो जो एहसान न माने उन्हें हाँ उनमें एक नायिका में एक बात भी थी वो खानों खाती अरे रात को मतलब बहुत अच्छे बने तो अपनी इनमें यह कमी तो लोग वहां से बात आई कि अरे कसी नुकरी है यार आज तो खा रात विनोद तो यार नहीं यार नुकरी जी टाइम मां नुकरी लिख रहा था उस टाइम अमेरिका तो पत्नी में नुकरा लिख रहा है। सर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदी की जो खड़ी बोली में जो कविताएं और सब कुछ लोग सुनते हैं मंचों से या पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, तो जो हाड़ौती भाषा है और आंचलिक भाषा है उनका साहित्य हिंदी वालों तक नहीं पहुंच पा रहा, जबकि वो भी हिंदी की उपबोलियां हैं और उसी से जुड़ी हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी इसके लिए मैं मानता हूं कि इस
जो अंचल का जो साहित्यकार है हमारे ख्याल से वही दोषी है कि माने आनंद बख्शी के साथ भी यात्रा करी जाए। आनंद बख्शी लोगों का लश्कारा मैं तेन समझावा आज जो यात्रा वो छोटी छोटी बातें सुन शामिल आया था। आज आप पूरी के पूरा पंजाबी गीत सुनो कि ना सुनो, आप गंगा जमुना सुनो खेल बधाई तो उमें जो गीत आवे तो पूरबिया जो गीता की जो ठसक है वह आप हिंदी के विद्यार्थी हो। केदारनाथ सिंह को क्यों याद किया जाता है? इसलिए याद किया जाता है कि वो दिल्ली में जैसी बड़ी जगह का विभागाध्यक्ष रहकर अंतरराष्ट्रीय हिंदी का पे छाने वाला कवि होकर भी बार बार चकिया को याद करता है, बनारस को याद करता है, मिट्टी को याद करता है, कार्तिक नामे जाती हुई बाइनों का याद करता है। ये अगर हम हमारे गीतों के माध्यम से हिंदी का, जैसा मैं हिंदी राजस्थानी में दोनों को लिख रहा हूं, अगर मैं हिंदी के अपने काव्य में अपने अंचल के शब्दों को नहीं लाऊंगा तो ये मुझ में कमी है, पाठक में कमी है। मैं भाई मतलब से बहुत कहता हूं भाई समकालीन नहीं, बड़ा अच्छा अक्षर हो आप लिखो और ये आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आखर आपनी भाषा आपना लोग। तो एक प्रश्न को नहीं पर आपको जो वो प्रश्न हो गए नुकरी सो के अर्थ काटा और पहल के में राजपुरोहित साहब की सब सुनी जब नुकरो भी राजस्थानी को शब्द हुए जका ज्या अपने युवा साथी हिंदी की बात पूछी तो राजस्थानी में कई ऐसा शब्द है जका ने समझाना बड़ो मुश्किल है जबकि बड़ी समृद्ध भाषा है। मायत, अब माँ बाप दादो दादी नाना नानी सबके लिए एक शब्द आएगा वही मायता की कृपा, और हिंदी में इसको कोई शब्द ही कोनी जगह में सगड़ा बड़ा आ जावे। यही एक पाठक या राजस्थानी बोलवाला आदमी के हिसाब से नुकरा और नुकरी शब्द को अगर मेरी अल्प बुद्धि से विश्लेषण करूं तो अबार आप जिया बताई के साहब का जीवन कर रही ही, अब एक तो आगला को जीवन वो बनायो करियो पुरसो, अब लूण कम रह गयो तो इतना समय बेगी सी बोल गई लूण तो है को नहीं, अरे पहली जिम तो पूरी लेती। अब इनमें और विश्लेषण करो कि बा महिला स्वाद के बस में ही और बिन में बात के भाई ए मन बुलाई है जमारिया है बैठिया है बिन ने तो भूल गई अरबी इसमें भी लूण कम हो जगह के अब ये बात ने आपा घोड़ो वे कुत्तो वे नुगरो है। अब जका दूसरा है बिनको ट्रांसलेशन करची अनफेथफुल अनसिंसियर कई बिका अनुवाद करची, सब अनुवाद गलत है। बिका मूल में जावा तो अब वो कुत्तो है बिन में कोई दूसरो दिखाए और बिन को रोष चढ़ गयो, अब वो मालिक तो कहे डट डट रुक जा और वो तोड़ा तोड़ूर भागे लड़का लाग जावे। तो मूल में नुगरो नुकरी है कि जो परिवेश ने नहीं समझता हूं यहाँ जका को मन और इंद्रियां भी को हरण कर ले और भी ने लेर भाग जावे और बच्चे को पछतावे, मन मालिक कहे वो मत लड़ रुक जा और वो कुत्तो भाग गयो। घोड़ो हो काम वेग में आए गयो और भी को मालिक ने डांटा है भी काम वेग से वो घोड़ो तुड़ार भाग जावे। वह रसोई जिम्बाड़ी सभ्यता भूल गई और स्वाद के बस में होगी, वो अर्थ नुकरो नुकरी को मेरी अल्पबुद्धि सुनावे। अब वो दूसरा साहित्य में राजस्थानी के अलावा ना तो वो शब्द और ना इतनी गहराई ना इतनी समझ। ये वास्ते में चाहवा कि क्या भी राजस्थानी साहित्य सृजन अगली पीढ़ी तक पहुंचे। मैं तो इनको स्वाद ले लियो राजी हो रहा पर जब ए लोक संगीत लोक बोलियां कम होती जा रही है तो बहुत बड़ो नुकसान युवा अगली पीढ़ी ने वो मिलसी को नहीं को मारे बड़ो है कि आप लोग कहीं भी बन जोड़ो ए शब्द संगोष्ठियां ज्यादा हुए और जुड़ाव बढ़े रहे आई हमारी कामना है। और आखिर में बहुत बहुत साधुवाद। एक छोटी सी बात आपने
उपजा दी। मैं बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा कि अध्यात्म और दर्शन ने लोग लीलवा ला गया। आजकल शब्द प्रदूषण हो रहे तो मुंह बचपन से गीत सुनया करते तो हमारी माँ छू अजी अजी कहीं बैठा रणत भंवर में गजानंद आओ सभा के मां यो मां को लोग को समर्थ्य पत्र होता तो मतलब जैसा आपना पतिदेव ही आपना खामिंदी बीच में बुला ले के सभा में आओ बैठो माधो साहब देवी देवताएं भी ऐसा लोक में ऐसा गीता सु बुलावा वाला लोगों का परंपरा सु लेकिन इन पर कहीं ना कहीं शब्द उठारा काट करियो इसो हुए बड़ा नुकसान हुए बहुत 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 सारा। माया ताड़ी बात कही है, बढ़िया बात थी। मानते थे जितना भी लोग आओ माया जैसा ही लागो। माया को मतलब है कि जो पूरा हाथ आपको ऊपर रखे। वो अपने यहाँ कही कि वृद्ध जो है ना वो खाली आयु से ही वृद्ध को नहीं, बहुत मोटो मापदंड है कि आयु से आप वृद्ध माना। ज्ञान वृद्ध भी हुए या ब्राह्मण के लिखे हो, जाति की बात को नहीं करूं, वर्ण की बात करूं। जो ज्ञान वृद्ध है ना वही वृद्ध है ब्राह्मण में। यहाँ शंकराचार्य को देखा कि 13 साल की उम्र में गुरु है और सुरेश्वराचार्य जो पहला भागा शिष्य बढ़िया है 70 साल का है। मतलब एक प्रसंग दिमाग है कि अद्भुत दृश्य है भारतीय वाङ्मय में कि 13 साल का गुरु है और जो चारों शिष्य है वो कोई 60 साल को कोई 70 साल को है। तो ऐसा माया था हमारा आख्या का। धन्यवाद सबसे पहले प्रभा खेतान, ITC राजपूताना और श्री सीमेंट। बस से ज़्यादा आप सबको कि आप सब लोग मारे मतलब मैं तो दुराग्रह टाइप ही कर दिया था, मैं व्हाट्सअप भी कर दिया, कार्ड भी मेल भी कर दिया, पर मैं चाहूँ कि आप सब लोग आओ। दुर्गा सिंह जी बहुत बढ़िया चिंता व्यक्त करी कि यार बात आकर चलेगी कि नहीं चलेगी। वास्तव में बहुत चिंता की बात है कि हमारे जो परिवेश यदि चलो जासी जहाँ एक सुशील पंडित आया, मैं बाकी बात सुनो कश्मीरी पंडित आप दबाने एक जन प्रश्न करो कि यदि आप क्या सोचते हो कि कश्मीरी पंडित कश्मीर कब तक चले जाएंगे, तो बहुत व्यथापूर्ण उत्तर दियो कि यदि यही स्थिति चलती रही तो 10-15 साल बाद कोई कश्मीरी वापस कश्मीरी जाने लायक बच्चे को भी कि नहीं। क्योंकि अब जो नई पीढ़ी आई है 90 के बाद, वह जो 18-28 साल की होगी वह तो कश्मीर देखी ही बना, तो वो कश्मीर जाके करे वो कश्मीर तो कश्मीरियत है, वह कश्मीर रहते हैं या अपने राजस्थानी है। आप टापरा परिवेश नहीं देशा तो भाषा भी कौन बदसी जरूरी वो परिवेश देना। तो कदे कदे मैं एक चिट्ठी पढ़ो अभी छुट्टियाँ में एक स्कूल वालों लिखी आपके टापरा के माँ बाप आने के भी ध्यान है। गाँव में ले जाओ, खेत दिखाओ, गाय को दूध क्या निकले है। तो हमारे याद है कि नानी के जाता तो वो फिर की कहता द्वारो अब द्वारे में जो गाय को दूध ठंड से जब दूध निकले पास जो झरझर की लय है बात तो परिवेश से ही समझ सके, नहीं तो वो द्वारो ही कौन समझ में आओगे द्वारो क्या है। क्योंकि वो दूहन जो है ना, दूध को दूहन जो है बी की जो धार है, बी की जो लय है बाप है ना द्वारो शब्द है। खैर की बात है कि चलती रहे कितनी देर भी आप कर सका, पर चूंकि एक समय की मर्यादा है कार्यक्रम की। हमारी परंपरा है कि मैं एक पुस्तक की भेंट करा और खास करके हमारे जो पहला हेड़ा रहे लोग। एक बात मैं जरूर जिक्र करना चाहूँ, बाकी लोग जिक्र होने करेगी। जितेंद्र जी आया था कमला कमलेश से बात करवा वास्ते। कमला कमलेश जी पता है तो वहाँ से आप ही संवाद करो। तो आपको नाम जितेंद्र निर्मोही हो पचे माँ से मैंने लगातार फोन में तो मैं यार वो एक ही नाम दिखो जो आपको नाम सार तक नहीं करे, ये है तो से नहीं और नाम आप निर्मोही। पर मैं सोची कि माँ बाप नाम काटे ना तो सार्थक करे आदमी, आप खुद काटे ना क्यों काट सके। तो अभी काट लिया बदले तो जाको न्याय निर्मोही रसी, पर है ये से नहीं। ऐसा है कि एक असली माल चाल पड़े ना तो कई नकली माल बाजार में आ जाए। क्योंकि
असली की पूर्ति कम हो है ना, नकली की आपूर्ति बढ़ जावे। कर मजाक की बात है, मठेश जी तक कोई आवाज पूछा मत दीजिए। अब पहले गुण होयो तारे में से, ठीक बात है। आप तो नेड़ा आप पचे करांगा कि भी नकली गुण सो है। हाँ ऑडियो रखे ने कई नाम हो जो ऑडियो भी रखे जा। जब मैं 5 प्रबोध 5 होता हमारी क्लास में, हमारे मोहल्ले में 3 था मैं। अच्छा मैं 3 भाइयां तो मुझे बड़ा नाम विनोद प्रमोद रतन, तो हमारे मोहल्ले में 3 भाइयां तो मैं विनोद प्रमोद रतन, यही नाम काटता अशोक राजेंद्र राजेश ऑर्ड करता। कहीं ना मैं मजाक में कह भी दूं कि मैं नाम से बता सकूंगी थारो जन्म कौन सी साल में है। जब प्रियंका राम राखियो तो 1984 में बड़ो होगो, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बड़े बाकी बेटे ठीक था। छोरा का नाम राहुल बता सका भी थे, 84-85 में पैदा बड़ा होगा बोला। अब तो कौन रखे कोई राहुल गौतम जी बंसाली आपने बीच उपस्थित हैं, मैं वहां से निवेदन करूं कि आप आगे बढ़। सर सामने देखिए, सर सामने देखिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नहीं तो या मैंने जानी पहले ना मैंने जानो कभी कोई मुलाकात बनी। तो विश्वामित्र जी ने, मैं हमको मूल शब्द वो अमित्र नहीं है, मित्र है। जो लमिना पर जिम्मेदारी है कि यार सामने देखिए, सामने देखिए। धन्यवाद। आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत हृदय से आभार। और मैं चाहूँगा कि आपको पूर्ण परिचय भी है। आप कोई नाम सुझाना चाहो माने कि भी आपके आस पड़ोस में कोई यहाँ को गुणीजन है जो इन कार्यक्रम में आना चाहे तो थे जरूर। अभी डायरी है कार्यक्रम से जाने से पहले थे मैंने नोट करा सको, या मेरा फ़ोन नंबर हो तो मैंने फ़ोन को बता सकूँ, ताकि आप आगे कार्यक्रम में पाने में क्लास का ये आपसे निवेदन है। और आपकी पुस्तकें हैं तो आप ले पधारो, और आप लेखक से हस्ताक्षर करा दीजिए। आपको फिर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक महत्वपूर्ण पुस्तक आप बिल्कुल देव साहब आया सारे वंश बाकी होशियार आदमी है, घरवाला ने खुद नहीं लिखना जीरो गिराया नहीं कि आपने मैं पहले कहता हूँ जहाँ मेरे इन्विटेशन आते ना मैं श्रीमती जी बुलाऊँ। नहीं ठीक ये बहुत अच्छी नमस्कार कर भी रही है वो। नहीं साहब राजस्थानी में जी 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 वो मैं भी जा दूँगा